बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के अंदर सैटर्न की स्पीचेस की बड़ी अहमियत है। सैटर्न ने 5 स्पीचेस पैराडाइज लॉस्ट के अंदर डिलीवर की। उन पाँचों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे और सबसे पहले हम उनकी पैराफ्रेज देखेंगे। इंग्लिश जो उस ज़माने की इंग्लिश है उसमें जो लिखी हुई लैंग्वेज है उसको मॉडर्न इंग्लिश की ट्रांसलेशन में देखने के बाद हम उस स्पीच को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम पहली स्पीच के पैराफ्रेज और बाकी चीज़ों को देखें, बाकी एस्पेक्ट को देखें, मैं थोड़ा सा उसको पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा पैराडाइज लॉस्ट की स्पीचेस को, उसके बारे में कि जॉन मिल्टन ने सैटर्न का किरदार पैराडाइज लॉस्ट के अंदर एक बड़ी ग्लोरियस पर्सनालिटी की सूरत में पेश किया और ये वो किरदार है जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल ऑरेटरी की एक बेहतरीन मिसाल है। सैटर्न की स्पीचेस जो है अगर उसके किरदार को देखा जाए तो उनको समझने में बड़ी मदद फराहम करती हैं और उसके साथ साथ हमें सैटर्न के किरदार के बारे में अगर कुछ पता चलता है तो इन्हीं स्पीचेस से पता चलता है। और रोमन रेट्रिक की एक बेस्ट एग्जांपल सैटर्न के किरदार के ज़रिए मिल्टन ने उसकी आर्ट ऑफ ओरेटरी के ज़रिए पेश की है। सैटर्न रेबल एंजल्स का लीडर है जिन्होंने खुदा के साथ बगावत की और अभी वो हेवन पे अभी तक मौजूद हैं और वो जहन्नुम का एक बेताज बादशाह बन चुका है। जन्नत से निकाला जा चुका है और जहन्नुम का बेताज बादशाह बन चुका है। सो अपनी लीड को फॉलो करते हुए बाकी जो सारे के सारे फॉलन एंजल्स हैं वो भी सारे के सारे उन सब को भी खुशियों से डिप्राइव कर दिया गया। हैप्पी फील्ड से उनको डिप्राइव किया जहाँ पे जॉय और खुशियाँ मौजूद है। जब ये चीज़ सैटर्न ने देखी है कि उसके साथी बड़े परेशान हैं और वो बड़े डिप्रेस्ड हैं, तो जहन्नम के इस बेताज बादशाह ने एक टास्क लिया कि उसने अपनी लॉयल्टी रिटेन करने के लिए उसने एक हाई पेस्ड ऑरेटरी के ज़रिए अपने साथियों से खिताब किए। 5 स्पीचेस पैराडाइज लॉस्ट के बुक 1 के अंदर जॉन मिल्टन ने दिखाई और पाँचों की पाँचों बड़ी अहम हैं। पैथेटिक ग्रैंजर को उसने दिखाया जो कि इंजर्ड मैरिड का है और उसके साथ साथ मिल्टन ने यहाँ पे डेयरिंग पर्सनालिटी दिखाई जिसके अंदर सफरिंग का भी ग्रैंजर है, रूएंड स्प्लेंडर भी है और हाई पोएटिक सब्लिमिटी भी दिखाई। अब सबसे पहले सैटर्न जो है वो अपने आप को उस स्टूपर से रिकवर करता है जहाँ पे ये सारे के सारे रेबल एंजल्स को जहाँ पे फेंक दिया गया और जल्दी उसे ये महसूस होता है कि उसका साथी बेल्ज़ेबब जो है वो उसके बिल्कुल साइड पे पड़ा हुआ है और वो अपने बाकी साथियों को भी देखता है कि वो बदल चुके हैं। लिहाजा बड़े ही मोहतात अंदाज में उनकी जानिब अप्रोच करता है। वो नहीं जानता कि उसके दोस्त किस मूड में हैं और क्या वो उसका दोस्त बेल्ज़ेबब उसे ब्लेम करेगा इस पे या उसके साथ अभी भी प्यार करता है। तो अभी यहाँ पे आके सैटर्न की पहली स्पीच पे हम बात करने जाएंगे। पेज नंबर 15 पे मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं इसकी पैराफ्रेज भी आपको बताता चलूँ, एक्सप्लेन करता जाऊँगा। लाइन 105 से लेके 124 तक पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 के अंदर जॉन मिल्टन ने सैटर्न की पहली स्पीच के बारे में बात की। सैटर्न कहता है कि व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट द अनकंकरेबल विल एंड द स्टडी ऑफ रिवेंज इमॉर्टल हेट्स and courage never to submit or yield or what else is not to be overcome। यहाँ देखिए तो वो यही बात कहता है क्या हुआ अगर हम नाकामी हासिल कर चुके, अगर हमें शिकस्त हुई तो क्या हुआ, कुछ भी लूज नहीं हुआ, नथिंग इज लॉस्ट, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर फ्री विल मौजूद है और अभी भी हम कहता है कि अनकंकरेबल विल, हमारी जो विल है वो नाकाबिल शिकस्त है और अब हमने इंतकाम लेना है। स्टडी ऑफ रिवेंज एंड इमॉर्टल एड एंड करेज नेवर सबमिट और यील्ड, और हमारे अंदर वो जरत है कि हमने हैंड्स अप नहीं करना, हालात के सामने हमने हाथ नहीं खड़े करने, हालात के साथ समझौता नहीं करना। ये सब कुछ हमारे पास है। अगर हमारे पास जन्नत नहीं है तो इवन देन हमारे पास कुछ ना कुछ है। सो कहते हैं दैट ग्लोरी नेवर शेल दिस wrath or might extort from me to bow and sue for grace, what supplant knee and defies power, who from the terror of his arm so late doubted his
empire that were low indeed, that were ignominy and shame beneath. This downfall since by fate the strength of gods. अब वो कहता है कि मैं कभी भी खुदा के सामने नहीं झुकूंगा, कभी भी मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा, कभी भी मैं उससे रहम की अपील नहीं करूंगा. आई जस्ट मेड इट known through my aggressions. यानी कि मैंने अपनी एग्रेशन से उसको बता दिया है कि उसने, यानी कि मैं उसकी ताकत को चैलेंज करने जा रहा हूँ, उसकी एम्पायर को चैलेंज करने जा रहा हूँ. और अब ये मेरे लिए इंतहाई शर्मनाक बात होगी कि मैं खुदा से उसकी मर्सी और उसकी फॉरगिवनेस की गुजारिश करूँ. यानी वो अपने साथियों को पहले तैयार करता है कि क्या हुआ अगर हमें शिकस्त हुई है. हमारे पास अभी भी नाकाबिल शिकस्त विल हमारे पास मौजूद है, विल पार हमारे पास मौजूद, हम कुछ कर सकने की ताकत हमारे पास मौजूद है. हम खुदा से क्यों माफ़ी मांगें. सो आगे बात करता है कि एंड दिस imperial substance cannot fail, since through experience of this great event in arms not was in foresight much advanced, we may with successful resolve to wage by force or guile eternal war irreconcilable to our grand foe, what now triumphs and the excess of joy, soul reigning holds the tyranny of heaven. कहता है कि अब हम वी कांट रियली डाई एनी वे, हम मज़ीद नहीं मर सकते, लेकिन इस एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीखा. इस शिकस्त से जो खुदा के साथ मुकाबला करने पे हमें हुई है, हमने बहुत कुछ सीखा है. कहता है और अब हम हमेशा के लिए लड़ सकते हैं, जिद्दोजहद कर सकते हैं. थ्रू बैटल आर सम मोर डीवियस एंड स्नीकी वे, हे आई बेट they're all up there in heaven just celebrating with party hats and streamers. Who now triumphs in the excess of joy. So यानी यहाँ पे उसने अपने साथियों को तैयार किया. अब हम देखते हैं इसका एनालिसिस, उस पर बात करते हैं. पेज नंबर 15 पे आइए, वहाँ पे अभी हमारी ये डिस्कशन आगे बढ़ेगी. पेज नंबर 15 पे सेकंड पैराग्राफ है, फर्स्ट स्पीच से नीचे थर्ड पैराग्राफ है जिसको डिस्कस करने जा रहा हूँ. कि ये स्पीच बेसिकली मॉडिफाइंग डिफीट के अंदर सैटन की रिसाइलेंस की एक डिस्क्रिप्शन है. दिखाया जाता है कि कितना रिसाइलेंट है, कितना अज़्म समीम है उसके अंदर. सो ये राउट बजाय इसके कि वो खुदा से माफ़ी मांगता, बजाय इसके कि वो अपनी इस प्राइड पे शर्मिंदा होता, has fueled his design of usurpation and revenge against God. सो बजाय इसके कि वो खुदा से माफ़ी मांगता, तकब्बुर का मारा हुआ, अब वो इस चीज़ के लिए तैयार हो चुका है कि वो खुदा से इंतकाम लेगा. और वो इस मामले में बड़ा अगेंस्ट है, और साथ साथ वो ये भी देख रहा है कि उसकी जो ग्लोरी है वो डिमिनिश हो चुकी है. और फॉलन एंजल्स को साथ भी वो उनके साथ एड्रेस किए जा रहा है जिन्होंने उसकी कमांड में खुदा के साथ बगावत की. तो जो डिप्लोरेबल स्टेट बेल्ज़ेबब की इसको नज़र आती है, और जो उसको लास्ट लस्टर नज़र आता है कि बेल्ज़ेबब कहाँ से उठा, कहाँ आर्क एंजल से फॉलन एंजल तक पहुँच चुके. तो अब वो तैयार है उसे एडमानिश करने के लिए, उसकी उन कमज़ोरियों की वजह से कि तुम इतने कमज़ोर हो चुके हो, इतने इर्रेज़ोल्यूट हो चुके हो, वीक कन्विक्शंस हैं तुम्हारे. सैटन अपनी इस तकरीर के अंदर कन्विंसिंग आर्गूमेंट के साथ फॉलन एंजल को एक ब्लीक होपलेसनेस के अंदर डिसवेट करने की कोशिश करता है. और शिकस्त वो उस पे इस मौके पे वो अपनी शिकस्त को कबूल करता है कि फील्ड बी लॉस्ट. लेकिन साथ साथ वो ये भी कहता है कि क्या इस नाकामी ने हमारे अंदर अनकंकबर विल को भी ख़त्म कर दिया है, क्या रिवेंज की स्टडी को, इमॉर्टल हेट और करेज को भी ख़त्म कर दिया है. अब उस चीज़ पे बात हो चली है उसकी कि क्या इस नाकामी के साथ हम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं. सैटन एक बेहतरीन लीडर की सूरत में स्पीच के अंदर नज़र आता है, और यहाँ ये चीज़ भी हमें वाज़ेह होती है कि किस तरह वो अपने साथियों को उस जहन्नम की गहरी खाई से खुदा के साथ मुकाबले के लिए तैयार करता है. पेज नंबर 15 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे कि खुदा की ग्लोरी जो है वो सैटन के लिए एक पाइप ड्रीम होगी, क्यों हमें रहेगी हमेशा के लिए, क्योंकि वो उसके सामने सरेंडर नहीं कर सकता. सैटन जो है उसका फेथ अपनी ताकत पे है.
ملٹن یہ بتاتا ہے کہ اس کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ ہے اور وہ خدا کے غصے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا غصہ یا خدا کی جو پاور ہے نعوذ باللہ وہ اسے سپریس نہیں کر سکتی. اس کی جو یہ سپیچ ہے بیسیکلی اس کے ساتھیوں کو کنسول کرتی ہے اور وہ ان کو بروچ کرتا ہے اپنے ساتھیوں کے وہ سپریم پاور کے اگینسٹ جو ہے نا وہ بیٹل کے لیے تیار ہو جائیں. پیج نمبر 15 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ وہ اپنی آرمی کی جو کوورڈلی سٹانس ہے اس کو بھی ریپریمانڈ کرتا ہے. انہیں بتاتا ہے کیوں کمزور ہو گئے ہو, مقابلہ کرنا ہے ہم نے. اپنے کلاؤڈ کے اوپر موک کرتا ہے ان کے ساتھ, وہ ان کا اس چیز پہ مذاق اڑاتا ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایپلی کہ گاڈ کی اپریہنشنز when Satan's mighty terror shook his sovereignty he mocks his cloud. خدا کے کلاؤڈ کے ساتھ بھی وہ موک کر رہا ہے, تمسخر اڑاتا ہے. تکبر کا مارا ہوا شیطان جسے یہ یقین تھا کہ وہی صرف اور صرف مقرب فرشتہ ہے, سب سے بڑے مقام کا وہ حقدار تھا اور مقام اسی کا ہے. اس مقام کی بنیاد پہ ہی اس کے اندر اتنا تکبر آ چکا کہ اب وہ خدا کے ساتھ ہی مقابلے کے لیے تیار ہو چکا ہے. اس کو شاید یہ اس کو ایک گھمنڈ ہے یا اس کی یہ خام خیالی کہ شاید وہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے. پیج نمبر 15 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ سیٹن اپنے ساتھی جو شیطان ہے, فالن شیطان, ان کو فالن چیروبز کہتے ہیں. فالن چیروبز to be weak is miserable, to do art good will never be a task. آگے یہ بات کرے گا کہ ان کو وہ ایڈریس کرتا ہے ان کو کہ خدا کے ساتھ مقابلہ کریں گے. never perish but remain immortal. اب وہ ان کے لیے اس چیز کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ جنت کے اندر جو خدا کی جو ٹیرنی ہے اس کا مقابلہ کر, اس کی طاقت کا, اس کی ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کرنا ہے, اور وہ اپنے ساتھیوں کو ایک بڑی کامیابی کی امید دلاتا ہے, اور وہ اٹرنل وار کا اعلان کر دیتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ انہوں نے جنگ کرنی ہے. پیج نمبر 16 پہ پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ اسی سپیچ کے اوپر ہم کریٹیکل نوٹ دیکھیں گے کہ سیٹن جب یہ بات بولتا ہے آل از ناٹ لاسٹ, تو ہم لوگ سب حیران ہو جاتے ہیں کہ خدا کی جو وکٹری ہے دیٹ از میئر پھرک ون. He is unable to smother the soul. The ignition of Satan's rebellion, which is even after a crushing defeat still remains fervent in his spirits. یہاں نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ خدا نے اس کو شکست تو دے دی لیکن اس کے اندر جو وہ جوش و جذبہ وہ نہیں ختم ہوا. امورٹل ہیٹ نہیں ختم ہوئی, اس کی ول ابھی تک موجود ہے جو ناقابل شکست ہے. ریونج جو اس کے اندر انتقام کی جو آگ ہے وہ جل رہی ہے. یہ آئرونک ڈیفیٹ یا اپیرنٹ وکٹری جو گاڈ کی ہے یہ سیٹن کو اس چیز پہ پرووک کرتی ہے کہ وہ خدا کو پریورٹ کرے, اس کے ہولی پلانز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے, اور اس کے لیے پھر اس نے کیا کیا, اس نے خدا کے جو پلان ہے لیمنٹیبل فال اس نے کروایا ایڈم اینڈ ایو کا. اور اپنی آخری سپیچ میں سیٹن جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو پیغام دیتا ہے کہ وہ اپنے مقابلے کے لیے تیار ہے, اپنے پلانز تیار کرتے رہیں. اسی کے ساتھ ہماری پہلی سپیچ کمپلیٹ ہوتی ہے پیراڈائز لاسٹ بک 1 کی, پیج نمبر 15 سے 16 تک جو محیط تھی. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن آتا ہے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.